चलो माशा भैया गाड़ी चलाते थे हाथ इनका। Ready, 1, 2, 3 and start. वाह, बहुत बढ़िया। ये फूल पत्तियों को सजाने में इतना समय क्यों लग रहा है? बस अभी पूरा होने वाला है। यहाँ पे तोरण लगने थे, वो तोरण अभी तक क्यों नहीं लगे? तुम ये जो फूल सजाई हो ये ठीक से सजा नहीं। इसको और थोड़ा इधर करो, इधर करो, इधर करो। तुम क्या कर रही हो? और इसको यहाँ कौन रख दिया? और यहाँ देखो, इधर देखो, इतने फूल जो बिखरे पड़े हैं, इसको उठाओ और बाहर फेंको। ठीक है? तुम क्या कर रही हो? दीपक जलाने की तैयारी कर रही हो। दीपक यहाँ नहीं, यहाँ जलेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बढ़िया है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। ऐसा करो, सब लोग उद्यान में जाओ, बाकी मैं यहाँ काम देख लेता हूँ। ठीक है? जाओ 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 जाओ। अरे मेन दीपक, ये दीपक तो जले ही नहीं, मैं इसे जला देता हूँ। 1 2 3 4 5। तुम्हारी योजना अभी समाप्त नहीं हुई है। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। मुझसे ईर्ष्या होती है? वो क्या? देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ना कुछ उलझता है ना कुछ बिखरता है। इसका कारण है। कारण है? क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाते हैं? तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हो, और उससे क्या होता है? सब कुछ इसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती, तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? अब नहीं सोचता, पहले सोचा करते। पहले सोचा करते थे, और सोचने का परिणाम ये हुआ कि सोचना छोड़ दिया। सोचना छोड़ दिया। देखो, उठो, मैं तुमसे बताता हूँ। आदमी जब काम करना चाहे तो उपाय यही है, खास राज कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से। तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना नहीं चाहिए, यही ना? और मैं कब सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता ही रहता है। न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। तुम पहले हिलते क्यों हो? प्रयत्न करना पड़ता है। अब इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न आदमी से ना बन पड़े तो सब कुछ उलझ जाता है, उलझता रहता है, सब कुछ उलझता रहता है। अब तुम अपने हाथों को देख लो। इसका अर्थ है कि ये पत्तियों का ढेर। लाओ, मुझे दे दो, ये तुमसे ना सुलझेगा। तुम्हारे हाथों ये नहीं सुलझेगा। लाओ, मुझे दे दो, मैं इसे सुलझा देता हूँ। हाँ, तुम जाकर दीपक जलाओ। देखो श्वेता, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुमसे कोई भी बात समझने के लिए कहा किसने है? तुम जाकर दीपक जलाओ। देवी सुंदरी इधर ही आने वाली है, आकर देखेंगी दीपक नहीं जले तो बिगड़ उठेंगी। यही बात कैसे यही बात करोगे?
वर्षों के बाद इन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। देवी सुंदरी इधर ही आने वाली है, आकर देखेंगे दीपक नहीं जले तो बिगड़ उठेगी। वर्षों के बाद उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही। क्यों आज ही वर्षों के बाद? फिर तुम बहक रहे हो, कहा ना तुमसे दीपक जलाओ। वो तो तुमने कहा है, मगर मैं सोचता हूँ हाँ, रात के अंतिम पहर तक वो तो तुमने कहा, परंतु मैं सोचता हूँ ये बात सुनिए। वो तो तुमने कहा है, मगर मैं सोचता हूँ हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज, अपांग और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए। याद वर्षों तक, परंतु जानने को मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती हैं। रात बीतने में फिर अपने मन से पूछना, कपिल वस्तु के राजपुरुष रात भर उस मदिरा में और अन्याय मणि मदिराओं में डूबते उतराते रहेंगे। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर पाएगी, और जो नहीं देखेंगे वो तो कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। कल रात भर मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद आई तो ठहर, मैं क्या सोच रही थी? हाँ, तूने शशांक से कह दिया था ना कि इस अवसर के लिए उसे कुछ विशेष मुद्राएं प्रस्तुत करनी है। आपने तक आदेश नहीं दिया था देवी। आदेश दे तो मैं अभी जाकर कह देती हूँ। क्या? मैंने अब तक आदेश नहीं दिया? तू जा, जाकर शशांक से कह, समय बहुत थोड़ा है। पुराने रस और आंसू मिलाकर के कई कई तरह के श्रम मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। जी देवी, अभी जाती हूँ। और हाँ, उससे ये भी कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री उद्यान में आज लगानी है। जी देवी, मैं अभी जाकर कह देती हूँ। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेता। नहीं, अभी नहीं देवी। ये तोरण सजाने के लिए कुछ पत्तियां मैं यहाँ लगा रहा था। पत्तियां श्यामान के लिए छोड़ी और तुम आओ मेरे साथ। श्यामान, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो कि आग काट के अंदर है या बाहर? देखो, चिंतन बाद में करना, पहले जल्दी जाकर दीपक जलाकर पत्तियां सजाती हूँ। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है। तुम आओ श्वेता। जी, सजा देना। ध्यान देखो मैंने, तो हवा की चिंता में क्या बोल रहा? क्या कसके? बस कह दिया तो हो गया। पत्तियां सामान के लिए छोड़ दो। पत्तियां सामान से ना सुलझी तो काम उत्सव नहीं होगा। श्वेतांग कहता है कुछ मत सोचो, पर सोचना ना सोचना अपने बस की बात है। पिछले वसंत आम कैसे बौड़ाए थे, पेड़ की डालियां अपने आप हाथों पर झुकाती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव मेरी डाली नीचे ही, मेरी डालियां यहाँ पेड़ की डालियां अपने आप हाथों पर झुकाती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार, जब आम के वृक्षों ने वृक्षों का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुनी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी, और यहाँ रात भर नृत्य होगा।
अचानक चलेगा। तुम्हें बाहर छोड़ देना है और यहाँ पे पक्का सुलझानी है, यही ना? लो और सुलझाओ। जाने इसका सिरा कहाँ है। एक बार हाथ से छूट जाता है तो पकड़ में ही नहीं आता। तू सपने में देखती ये बात समझ में नहीं आता। तू सपने भी देखती है तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पथहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ है कि श्यामांग, काम इस तरह से होता है। तुम क्या देख रही हो? खड़े खड़े क्या सोच रहे हो कि पत्तियां डोरियों में उलझी है या डोरियां पत्तियों में? नहीं देवी, मैं सोच कुछ भी नहीं रहा था देवी। बस चेष्टा कर रहा हूँ कि किसी तरह ये सुलझ जाए। और हाँ, तुम्हारी इसी चेष्टा से तो ये सुलझेगी। जाओ जाकर ये काम किसी और को सौंप दो। और हाँ, एकांत में बैठकर सोचो कि जब कोई काम हाथ में ना हो तो हाथों का क्या करना चाहिए। हाँ, जाओ। अच्छा वो चली गया। नहीं है तो आप ठीक हो। हाँ। हाँ, तुम अपने सपने की बात कर रही थी अलका। क्या कह रही थी? क्या सपना देखा तूने? सूखा सरोवर, पथहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश। इसका कुछ उपाय करना होगा। प्रभात में नींद उठने से पहले देखा था सपना। प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुना है सच होते हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसका कुछ उपाय करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल तू भी देवी कहीं ऐसा ना हो कि तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की सोचने लगी। मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकती, अभी नहीं। मैं तो सोचकर इसी हट जाती हूँ कि कल देवी यशोधरा भिक्षुणी के वेश में कैसी लगेगी देवी? और सारी भिक्षुणियां कैसी लगती है? मुझे तो सोच कर भी खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रखी। बहुत सहानुभूति भी होती है, परंतु संभव है देवी। हाँ क्या? रुक क्यों गई? सोचती हूँ कि संभव है। आज मैं उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु जो लौट कर आए हैं वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध हैं। यही तो दुख है कि वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर आए। और इसका श्रेय देवी यशोधरा को ही जाता है। नहीं, इसका श्रेय देवी यशोधरा को जाता है। आपका अभिप्राय है कि? अभिप्राय यह है कि अगर देवी यशोधरा का आकर्षण राजकुमार सिद्धार्थ को अपने पास बांध कर रखता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते? गौतम बुद्ध बनकर नदी तट पर लोगों को उपदेश दे रहे होते। ऐसा नहीं देवी। नहीं, ऐसा नहीं देवी। ऐसा नहीं है देवी। नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, देवी। ऐसा नहीं है देवी। सीधा यहाँ से। ऐसा नहीं है देवी। क्यों? क्या ये सच नहीं है? क्यों राजकुमार सिद्धार्थ एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? बात बहुत सीधी सी है अलका। साधारण सी है। बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो
वही उसका उपकर्षण उसे बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो वही उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि बात कहने की नहीं है अलका, मैं तुझे बस एक छोटी सी सच्चाई बतलाना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए, क्या ये भी एक मन की कामना नहीं? और ऐसी कामना लोगों के मन में जागती कहाँ से है? पर पहले आज तक कभी ओ
में दिखाई देती छाया पर। रात में दिखाई देती है छाया पर। नहीं, राजहंसों पे नहीं देगी। नहीं। राजहंसों पे नहीं तो किस पे? हमारा केवल उतना ही है। नहीं, तुम थे तो राजहंसों पर पत्थर फेंक दे दीजिए। ओ, तो वो तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पे पत्थर फेंक रहे थे। नहीं, राजहंसों पर नहीं देवी। राजहंसों पे नहीं तो किस पे? ताल में दिखाई दे रही अपनी छाया पे। छाया पर, हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं, वह एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। बनते क्यों हो? स्पष्ट क्यों नहीं कहते? वो एक और ही छाया थी। कैसी छाया थी मैं जान सकती हूँ? जाने कैसी छाया थी? ज्यों ज्यों अंधेरा गहरा होता जा रहा था, छाया लंबी और लंबी हो रही थी। मैं ये प्रलाप नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अंधेरे में छायाएं देखने के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं? काम नहीं था। आपने कहा था काम ना करने के लिए। कमल ताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए वहां चला गया था। वहां देखा ताल की लहरों पर वह छाया उतर रही है। कमल लाल, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा वो छाया धीरे धीरे सबको लीन जाएगी, ताल में तैरते हुए राजहंसों के जोड़े को भी। मुझे डर लगा देवी, मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। तो तुम छाया हटाने के लिए उस पर पत्थर फेंक रहे थे? हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा छाया हिल रही है। वह हिली परंतु हटी नहीं। फिर तभी वह हिली परंतु हटी नहीं। तभी न जाने राजहंसों के जोड़ों ने पंख फड़फड़ा दिए और जैसे बचने के लिए वो पुकार उठे। तब मैंने उस छाया पर कई पत्थर लगातार फेंके। तुम्हें क्या लगता है? तुम समझते हो कि तुम्हारे बेसिर पैर की बात पे मैं विश्वास करूंगी? छाया कई टुकड़ों में बट गई देवी, लेकिन फिर जो की त्यों हो गई। तभी न जाने उसने कैसे राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे बचने के लिए वो चित्कार उठे। तुम सच क्यों नहीं कह देते कि अनजाने में तुमसे अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांग लो तो। छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था। अपराध था तो उसके लिए मैं क्यों फिर वही बात किए जाते हो? क्यों नहीं यह स्पष्ट कर देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता नहीं चला कब तुमने पत्थर उठाया और कब फेंकने लगे? मेरा मन कहीं और था, पर ऐसा तो नहीं। मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह। और आज कामोत्सव के आयोजन में यदि वो छाया किसी को न भेजती तो मुझे आश्चर्य होता। अब एक ही उपाय है कि तुम्हें दक्षिण के अन्नकूप में कुछ समय के लिए उतार दिया जाए। वहाँ वो छाया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वहाँ वो छाया तुम्हारे पास तक नहीं भटकेगी। छाया द्वार पे जो भी हो श्वेतांग से कहो मैं उसे बुला रही हूँ। देवी। सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी। तोड़ों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी? हाँ देवी। तो एक काम और करो। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है। उस छाया से इसे मुक्त करने के लिए छाया हुआ है देवी, कमल छाया हुआ है देवी कमल ताल पर, जो हमें छटपट दो। उस छाया से इसे मुक्त करने के लिए छाया हुआ है देवी कमल ताल पर। जब मैं वहां से हटा तब भी वह छाया। मुझे लगता है देवी उनको काटना है इसमें। बोलो, फिर से बोलो। छाया हुआ है देवी कमल ताल पर। जब मैं वहां से हटा तब भी वह छाया। मुझे लगता है देवी तुम्हें जो भी लगता है आपको इनको काटना, तुम्हें जो भी लगता हो आप कहना। बोलो, फिर से बोलो राहुल। छाया हुआ है देवी कमल ताल पर। जब मैं वहां से हटा तभी वह छाया। मुझे लगता है देवी तुम्हें जो भी लगता है वो मुझे आकर कहना। पहले जाकर इसे दक्षिण के अंधकूप में छोड़ा और वहाँ रक्षकों से कहना। रक्षक मुझे जानते हैं देवी। रक्षक मुझे जानते हैं देवी। वो ये दूसरा स्वर है। रक्षक मुझे जानते हैं देवी। ये जानते हो क्या है ना, ये सीन एक्चुअल में तुम लोग नीलकमल देखे हो? नीलकमल में राजकुमार चित्रकार होगा, देखिएगा, देखे? और वहां जब उसको राजा जब उसको हुक्म सुना जाता है कि इसी उसका एक ये होता है मूर्ति बनाने का एक अपना उसका कमरा है और आर्किटेक्चर बनाने का मतलब
शिल्पकार है, मूर्ति बना एक बड़े सुंदर बनाता है। तो राजा घोषणा यह करता है कि जो सबसे मूर्ति बनाकर खुश कर देगा हमको, तो उसको हम आधा राजपाट दे देंगे। उसमें किसका राजकुमार मनोज कुमार और राजकुमार दोनों में, तो राजकुमार चित्र मूर्तिकार होता है, उसको बुलाया जाता है, बोला कि ये सबसे अच्छा मूर्तिकार है और ये बना सकते हैं आपके मन चाहा, आपको ऐसा बना दे, आपके सामने ऐसा मूर्ति बना दे कि आप देख के दम लगे, ऐसा होना बना। उसको दे दिया पूरा हवेली दे दिया, हवेली पूरा का पूरा मूर्ति बनाकर रख दिया। एक पर एक मूर्ति दिखाता जा रहा है, ये देखिए, वो देख करके राजा दम रह गया एकदम, ये देखिए सबके ऊपर में एक राजा खुश हो रहा था। एक मूर्ति पे लाल चुनरी रखा हुआ, बोला कि इसे इसकी नुमाइश नहीं कराओगे मुझे? बोला क्यों नहीं? बोला दिखाओ, नुमाइश करो। वो हटाता है, उसकी बेटी का मूर्ति रखा है, एकदम डिट्टो उतार देता है। एक ही बार देखा था, बोला तुम्हारा ये मजाक कि तुमने हमारे बेटी की मूर्ति तुमने बना दी? बोला हाँ गलत है। बोला कि नहीं, ये गलत नहीं किया, बस उसको तुरंत बुलाता है ऐसे करके, इसको इसी कमरे में जिंदा चुनवा देता। तो उसी समय तुरंत हुक्म दिया, तो तुरंत हुक्म क्या है, चलो सीधा। तो उसमें यही स्वर निकले, तुम जो कहते हो ना कि चलो श्यामा, ये नहीं है एक्चुअली। तो जैसे आपका लास्ट डायलॉग है ना, क्या है डायलॉग? रक्षकों से कहना, और रक्षकों से कहना, लेकिन ये श्वेतांग जाओ मेरे आदेश का पालन करो। हाँ लास्ट में तो नहीं, तो इस पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया श्वेता, वहां दोस्ती उसकी नहीं चल रहा है, तुरंत पकड़ लिया। अब इसको ले, ये आपका लास्ट डायलॉग बोलिए। श्वेतांग जाओ जाकर मेरे आदेश का पालन इसके करो। पहले और डायलॉग बड़े क्यों से था हाँ, इसके पहले ये है कि इसे दक्षिण के अंधकूप में छोड़ आओ और वहां रक्षकों से कहना। अभी जाना नहीं चाह रहा है, बोलो चलो। हाँ, रक्षक मुझे जानते हैं देवी, सबके सब मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। रक्षक मुझे जानते हैं देवी, ये मतलब कि हमको आप करवा दीजिएगा तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वहां हर जगह जिंदा रहेंगे, ये चाहिए, सुनिए ना। तो बोलिए, रक्षकों से कहना इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ दो और वहां रक्षक से कहना। रक्षक मुझे जानते हैं देवी, सबके सब मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। श्वेतांग खड़े क्यों हो? मेरे आदेश का पालन करो। अरे तो ये फिर ये मूर्तियां खड़े क्यों हो? बोले तो हम हुआ पा रही, तुमको रोक दिया ना यहाँ पे, इसीलिए तो कह रहे हैं। मेरा बचा क्या? हाँ हेलो, रक्षक तुमको जानते हैं? ठीक है ना, समझ रहे बात को। खाना रक्षकों के साथ समोसा खाना, अंधकूप में पड़े रहना। बाहर देख